को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। संसदीय सचिव डॉक्टर रश्मि सिंह ने केंद्र सरकार पर सौतेला व्यवहार और असहयोग का लगाया आरोप। सांसदों को राज्य के पक्ष में केंद्र में चर्चा करने की दी नसीहत। राज्य सरकार के 2 साल की उपलब्धियों को गिनाने पहुंची थी जांजगीर। छत्तीसगढ़ शासन की संसदीय सचिव डॉक्टर रश्मि सिंह आज राज्य सरकार की 2 साल की उपलब्धियों को गिनाने जांजगीर के दौरे पर पहुंची। इस दौरान उन्होंने जिला पंचायत सभागार में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। पत्रकार वार्ता के दौरान संसदीय सचिव ने राज्य सरकार की जनहितकारी योजनाओं और 2 साल की उपलब्धियों को गिनाया। साथ ही आगामी दिनों में राज्य में होने वाले विकास की रूपरेखा भी बताई। राज्य की उपलब्धियों को गिनाने के दौरान संसदीय सचिव केंद्र सरकार पर आक्रामक होती नजर आई। उन्होंने केंद्र पर राज्य की योजनाओं की राशि में कटौती का आरोप लगाया, राज्य से असहयोग का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ राज्य के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। वहीं कहा कि छत्तीसगढ़ के सांसदों को केंद्र सरकार से राज्य को सहयोग करने चर्चा करनी चाहिए। उन्हें कहा कि पूर्व में केंद्र सरकार में रहे मनमोहन सिंह की सरकार से वर्तमान केंद्र सरकार को सीख लेनी चाहिए कि राज्यों के साथ कैसे सामंजस्य स्थापित कर चला जाता है। छत्तीसगढ़ जांजगीर नवागढ़ से बालेश्वर का सबकी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 17 दिसंबर को कौशल्या माता के मंदिर में कैबिनेट की बैठक होगी और जांजगीर जिले के लिए विशेष तौर पे चर्चा करना चाहूँगी कि यहाँ पे भी कृषक उन्नत कृषक हैं और सिंचाई सुविधा से युक्त किसान हैं, तो यहाँ भी धान का रकबा काफ़ी ज़्यादा है। तो सभी किसानों को 2500 रुपये प्रति क्विंटल का लाभ मिलेगा। न्याय योजना में उनको आने वाले समय में बचा हुआ राशि प्राप्त होगा और कर्ज माफ़ी का लाभ भी यहाँ के किसानों को हुआ है। राम वन गमन पथ का निर्माण हो रहा है। एक टूरिज्म सर्किट बन रहा है, उस सर्किट में जांजगीर जिले का शिवरी नारायण भी शामिल है और 133 करोड़ की योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा पास की गई है, मतलब बजट अभी वर्तमान में है, जिससे पर्यटन स्थल के रूप में शिवरी नारायण का विकास किया जाएगा। मैं थोड़ा क्लियर करना चाहूँगी, जैसे बारदाने की बात है, बारदाने की समस्या, केंद्र बारदाना भेजेगा तो उपलब्ध रहेगा। प्रधानमंत्री आवास नाम है, उसमें केंद्र की भी राशि रहती है, राज्य की भी राशि रहती है। तो जब केंद्र से कटौती की गई है, प्रधानमंत्री आवास की संख्या में बहुत कटौती कर दी गई है, तो जब केंद्र जो राशि अपनी भेजता है तो फिर शासन, छत्तीसगढ़ शासन अपनी राशि उसमें अपना रेशो मिलाता है। तो जब केंद्र की राशि नहीं आई है तो राज्य की राशि नहीं आ पा रही है, केंद्र की आएगी तो राज्य की आ जाएगी। ये चर्चा आप लोग को मेरे से कर रहे हैं, आप केंद्र में जो यहाँ स्थानीय प्रतिनिधित्व करते हैं उनसे भी चर्चा करिए, क्योंकि आपसी तालमेल के बिना संभव नहीं है। मैंने पहले भी कहा 2004 से 2014 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो खाद्यान्न सुरक्षा कानून आया था, जिससे 1 रुपये में चावल मिलना शुरू हुआ था। भोजन का अधिकार कानून में मनरेगा आया था, जिससे आज कोरोना काल में मनरेगा का हास उपहास आपने भी देखा था संसद में, और वो मनरेगा कैसे कोरोना काल में गरीब के घर चलाने के लिए एक बहुत बड़ी मददगार योजना साबित हुई, ये आपने देख लिया। सूचना का अधिकार कानून मनमोहन सिंह जी ने लाया, उस कानून का लाभ भी आप डे टू डे की लाइफ में देख रहे हैं। तो केंद्र में जब मनमोहन सिंह जी थे तो चावल की 19 रुपये की सब्सिडी केंद्र की सरकार, कांग्रेस की सरकार देती थी, लेकिन यहाँ चाउर वाले बाबा दूसरे बन गए थे। तो अब आप इस बारे में चर्चा करिए कि केंद्र को वैसा सौतेला व्यवहार नहीं करना चाहिए जो वर्तमान सरकार कर रही है। मनमोहन सिंह जी के जैसे जो राजा होता है उसकी सारी प्रजा होती है। मैं अपने क्षेत्र में कभी भी चर्चा करती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि मैं सारे मतदाताओं की प्रतिनिधि हूँ, तो ये भाव केंद्र में बैठे हुए लोगों के अंदर भी होना चाहिए कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं उनसे आग्रह करूंगी कि जैसा मनमोहन सिंह जी का नज़रिया था वही नज़रिया अपनाएं तो जनता को लाभ होगा।